फौलादी एथलीट और बुलंदी बिगिनर्स को मेरा सलाम। बहुत सारे लोग जो नए नए 1600 मीटर यानी कि मीडियम डिस्टेंस रनिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो लोग डिफेंस में आना चाहते हैं, कई बार उन लोगों की मन में ये सवाल आता है कि इस तरह की डिस्टेंस रन के लिए उनका स्टेपिंग कैसे होना चाहिए। लोगों को ये बात क्लियरली जान लेनी चाहिए कि स्प्रिंट रन और इस तरह की मीडियम डिस्टेंस रन में थोड़ा फ़र्क होता है और वो फ़र्क बेसिकली होता है स्टाइल और टेक्निक में। स्प्रिंट रन के लिए आपको जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्पीड में होना चाहिए। फायर एज अगर आप मीडियम डिस्टेंस रनिंग में भाग लेते हैं तो आप लोगों को ये बात ज़रूरी जान लेनी चाहिए कि आप लोगों का एंड्योरेंस कैपेसिटी, आप लोगों का स्टेमिना और स्टेपिंग, ये चीज़ बहुत सही तरह से होना चाहिए और आपको रन एक फ्लो में करना चाहिए। तो फिर चलिए देख लेते हैं मीडियम डिस्टेंस रनिंग में करेक्ट रनिंग टेक्निक कौन सी अप्लाई करना चाहिए। दौड़ने के वक्त आप कोशिश ये करें कि आपका स्टेपिंग एक स्ट्रेट लाइन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गिरे, क्योंकि अगर आपका स्टेपिंग इस तरह बिखरे हुए नज़र आएगी तो फिर आप जो डिस्टेंस रन करना चाहते हैं आपको उससे भी 2-3 मीटर ज़्यादा रन करना पड़ेगा। मीडियम डिस्टेंस रनिंग के दौरान जो लोग फ्लैट फीट में या फिर अपने हिल के ऊपर डिपेंड करके भागते हैं, उनको बता दो कि आपका ये तरीका गलत है। 1500 मीटर या फिर 1600 मीटर इस तरह का रन अगर आप अच्छी तरह से एक फ्लो मेंटेन करके करना चाहते हो तो आप अपने पैर का बॉल ऑफ द फुट यानी कि इस हिस्से को ज़रूर यूज़ कीजिए। सही तरह अपना रनिंग की फ्लो मेंटेन करने के लिए आपका जो नी ड्राइव है वो भी अच्छी तरह होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आपका जो नी है वो लगभग ये वेस्ट हाइट पर आ जाए। इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि जब आप दौड़ रहे हो तो आगे की तरह मूव करने के लिए आपका पैर पिछले हिस्से तक भी ऊंचाई पर आना चाहिए। ऐसे भी हम देखते हैं जो एथलीट नए नए दौड़ते हैं तो वो लोग अपने बॉडी को फॉरवर्ड बेंडिंग करने की जगह बॉडी को स्क्वीज कर लेते हैं। अगर इस तरह से दौड़ेंगे तो फिर आपका जो एंकल पेन है, नी पेन या फिर वेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशर महसूस हो, इसलिए आपको एक अपराइट पोस्चर मेंटेन करके इस तरह आगे की तरह भागना है, यानी कि बॉडी को ऐसे बेंड करना है, ऐसे स्क्वीज कभी नहीं करना। कई बार हम ये देखते हैं कि एथलीट दौड़ने के वक्त उन लोगों का जो पैर में स्ट्राइड का जो लेंथ होता है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। स्ट्राइड में आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने का साथ साथ उसका एक फ्लाइट भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप वो फ्लाइट मेंटेन कर अपने आपको अगले की तरह धकेलते हैं तो फिर आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। इस तरह की मीडियम डिस्टेंस रनिंग में जब आप फिनिशिंग लाइन के करीब आते हो तो आप लोग कोशिश ये करते हैं कि स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए। जब आप स्पीड की तरह ध्यान देते हो तो कई बार ऐसा दिखता है कि आपका बॉडी पीछे रह जाता है और पैर ज़्यादा आगे निकल जाती है। आपको ख्याल ये रखना है कि पैर ज़्यादा आगे ना जाए। अगर आप इस तरह से दौड़ते हैं तो फिर आपका सेंटर ऑफ मास वो पीछे रह जाएगी और आपको स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगी। ज़्यादातर एथलीट अपने पैर के पिछले हिस्से यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल या फिर और जो बैक मसल से उसके ज़रिए अपने दौड़ को परफॉर्म करते हैं। 1500 मीटर या फिर 1600 मीटर दौड़ के दौरान उस आखिरी 300 मीटर 200 मीटर रन करने के वक्त जब आपका बैक मसल काम करना छोड़ देती है तो आप लोग कोशिश ये करें कि आपका जो फ्रंट मसल है इन्हें अपना काम में लगाए और इनके भर से आप अपना रेस फिनिश करें। इसके साथ साथ आप पुलिंग रन की कोशिश कीजिए।